हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया। मोस्ट प्रॉब्ली आज या फिर कल इस चैप्टर का ओवर हो जाएगा ना। पहला प्रश्न तो यही आता है कि क्या ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या ये सफिशिएंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए? आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि ये सफिशिएंट है। आपको कई सारे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है थ्रू द टेस्ट सीरीज एंड अदर मीन्स। आपको जहां से भी सुटेबल लगता है आप क्वेश्चंस को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने अप्रोच को बिल्ड किया हुआ है, इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट कि आप कोई अगर नया क्वेश्चंस भी है तो इस नॉलेज के बेसिस पे आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, नया पार्ट हमारा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, कोशिश करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन है कि अगर हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज cos A cos B प्लस sin A sin B sin C is equal to 1, then show that कि A is to B is to C is equal to 1 is to 1 is to root 2। इस रेशियो में इसके साइड्स हैं। Now look at the this condition। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin A sin B sin C is equal to 1 minus cos A cos B सी। वैसे तो आप पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहां पे देख लेना। साइन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी। ना हमें पता है कि साइन का कोई भी वैल्यू होगा वो एटलीस्ट 1 से तो छोटा ही होगा, है ना। मीन्स साइन सी मेरा जो है लेस आर इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन मुझे पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको जो है 1 माइनस कॉस ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। मीन्स लेस आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए कॉस बी लेस आर इक्वल टू साइन ए साइन बी। सो इन इक्वालिटी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दैट 1 इज ग्रेटर आर इक्वल, ये इधर चला जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? So इसको we can write it like 1 is less or equal to cos A minus B। सही है, cos A minus B, ठीक है। Now एक चीज हमें क्लियर पता होना चाहिए, we know that कि cos का कोई भी वैल्यू cos का cos A minus B, यानी कि अगर मैं इस एंगल A minus B को कंसीडर करूं तो ये ग्रेटर आर इक्वल तो इम्पॉसिबल है, ये चीज तो इम्पॉसिबल है ना। बचा क्या? इसका मतलब ये है cos A माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा 1, A माइनस बी मेरा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि cos 1 किस वैल्यू पे आता है cos का, दैट इज cos 0 पे। cos 0 का मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी, यानी कि एंगल a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एंगल a है और b दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर? सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पिक करके हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां तक कंक्लूड कर लिया a और b आपस में इक्वल है। ना इसको अगर मैं यहां पे रखूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन c इज इक्वल टू 1। तो जरा मैं c एंगल को फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो cos स्क्वायर a को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन c इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया। मैं इसमें साइन स्क्वायर a कॉमन ले सकता हूं। सो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a साइन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर चला गया था 0 हो गया, ठीक है।
या तो ये वैल्यू 0 होगा साइन स्क्वायर है, या फिर ये वैल्यू। तो मुझे क्योंकि एंगल सी के बारे में फिगर आउट करना है तो डायरेक्ट एंगल सी पे चलते हैं। तो मेरा साइन सी हो जाएगा साइन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन सी इज इक्वल टू 1। अब साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, दैट इज पाई बाई 2 साइन 90 मीन्स मेरा सी एंगल सी का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। अगर मेरा एंगल सी का वैल्यू 90 है और ए और बी दोनों इक्वल है, हमें पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये हमें पता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180 मीन्स 2a इज इक्वल टू 90 इंप्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी a मेरा 45 है, b मेरा 45 है। अब मुझे इस रेशियो को बताना है। सी हमें पता है साइन रूल का, साइन रूल की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं a बाई साइन a, b बाई या इक्वल b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। नाउ a बाई साइन a का वैल्यू साइन 45 इज इक्वल टू b बाई साइन 45 इज इक्वल टू c बाई साइन 90। सो क्या हो जाएगा a अपॉन 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू b अपॉन 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू c अपॉन 1। या फिर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ये रूट 2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा a बाई 1 इज इक्वल टू b बाई 1 इज इक्वल टू c बाई रूट 2। और यही रेशियो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन इजी है, बट यू नो कि हमें अप्रोच को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अदरवाइज मैं यहीं से वैल्यूज पुट करने लगता तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। ये इजी अप्रोच था, ठीक है। इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन, इसको आप ऑब्जर्व करो, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ लेट a1 a2 हमारे जो है वर्टिसेस है, वर्टिसेस की क्लैरिटी होनी चाहिए क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्राइंगल, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वर्टिसेस है, a1 a2 a3, ये एक तरह से वर्टिसेस है। ना क्वेश्चन में दे रहा है कि हमारे n साइड है ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ना रेगुलर पॉलीगन का मतलब वो साइड जो इक्वल हो, यानी कि साइड हमारे सारे के सारे इक्वल हैं। कितने हैं नहीं पता, इसी को फाइंड आउट करना है, कैसे साइड है कितने फाइंड करना है। हमें एक कंडीशन दे रहा है कि 1 बाई a1 a4, यानी कि a1 a2 a3 a4, इस तरह से साइड a1 a4 1 बाई a1 a3 इज इक्वल टू 1 बाई a1 a2, तो ये कंडीशन दे रहा है। सो अगर मैं मान लीजिए एक साइड को कंसीडर करूं, अब क्योंकि पॉलीगन है कई सारे साइड हैं, एक साइड को कंसीडर करूं, मान लीजिए ये मेरा a1 है और a2, और इसको मैं सेंटर से सबटेंड करूं, यानी सेंटर से ऑब्जर्व करूं, तो यहां पर मेरा जो एंगल बनता है सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पूरा का पूरा एक तरह से कंप्लीट रोटेशन है, तो यहाँ पे 2 पाई एंगल बना। अब क्योंकि ये एक पार्ट है उसका, जितने n है उतने उसके पार्ट्स बनते हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों ने इस एंगल को n से डिवाइड कर दिया। अरे जैसे ट्राइंगल के अंदर ये 180, तो इस क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो ये हमने जो है क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया, तो ईच एंगल जो है 60 डिग्री। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितने साइड है उतने से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 पाई बाई n। ना हमने एज्यूम कर लिया कि इसके जो एक तरह से साइड्स तक का, यानी कि वर्टिसेस तक का डिस्टेंस है, क्योंकि सबका सेम रहेगा, r है ये चीज। अगर मैं इसमें cos थीटा लगाऊं, कोसाइन रूल लगाऊं, यानी 2 पाई बाई n लगाऊं, तो मुझे मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a1 a2 स्क्वायर बाई 2r इंटू r। सही है यहाँ तक। a1 a2 को मैं निकाल सकता हूं, a1 a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई n। नाउ 2r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n, या फिर कॉस 2 थीटा का कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दैट इज 2r स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नहीं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n।
2 पाई बाई एन बाई 2 यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई एन, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। मैं इसको लिख सकता हूं a1 a2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बच जाएगा 2r साइन पाई बाई एन। नाउ ये हमारा क्या हुआ, इसका एक तरह से लेंथ मिल गया, दैट इज द a1 a2 जो हमारा एक साइड है इसका। अब हमारे पास है n साइड, तो कुछ पता नहीं कि कितने है, इसी को फाइंड आउट करना है। अब मुझे अगर a1 a2 यानी कि एक और साइड मान लो आप ऐड कर दो, एक और साइड को अगर आप सबटेंड करो, एक और साइड को अगर मैं सबटेंड करूं, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, साइड तो कांस्टेंट है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, साइड का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, रेगुलर पॉलीगन है। बचा क्या, एंगल, यानी कि a1 से लेके a3 तक हमारा जो है a2 a3, ये एंगल भी बढ़ रहा है बस। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूं, आप जनरलाइज कर दो, यहां पे आप थीटा मान लो, जहां थीटा मेरा एक तरह से नेचुरल नंबर जैसे बढ़ता जाएगा, एज आई कैन जनरलाइज इट लाइक a1 a2 या a1 से लेके मान लीजिए a थीटा, क्योंकि n हमने पहले से ही ले रखा है, 2r साइन थीटा पाई बाई एन। नाउ थीटा मेरा क्या होगा, थीटा मेरा जो है थीटा मेरा थीटा इज इक्वल टू, क्या किया जाए, 2 से शुरू करें ना, थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 से तो जाएगा नहीं, थीटा प्लस 1, थीटा प्लस 1, या फिर आप कह लो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और मैं इसको लिख सकता हूं थीटा प्लस 1 पाई बाई एन, थीटा प्लस 1। तो अगर आपने 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा, नहीं, थीटा माइनस 1, नहीं यार, थीटा ही रखो ना, थीटा माइनस 1, ठीक है। अब अगर करें तो अगर मैं 2 रखूं a1 a2 तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, a1 a3 3, आप सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि a1 a3 अगर मुझे निकालना हो तो 2r साइन 2 पाई बाई एन, ऐसे ही a1 a4 मेरा क्या हो जाएगा, a1 a4 इज इक्वल टू 2r साइन 3 पाई बाई एन। क्लियर? तो करना क्या है, इनके वैल्यूज जो है यहां पे पुट करके हम लोग n के वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2r साइन 3 पाई बाई एन प्लस 1 बाई 2r साइन 2 पाई बाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r साइन पाई बाई एन। सही, 2r अगर कॉमन ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। अब इसको हम लोग जो है एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन बाई साइन 3 पाई बाई एन इंटू साइन 2 पाई बाई एन। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन पाई बाई एन इंटू कॉस पाई बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई साइन पाई बाई एन। तो इधर से ये कैंसिल हो गया, इक्वल में क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन इज इक्वल टू 2 साइन 3 पाई बाई एन इंटू कॉस पाई बाई एन। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन, यानी कि 4 पाई बाई एन प्लस साइन
3 पाई बाई एन माइनस पाई बाई एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। नाउ अगेन cos 2 पाई बाई एन cos 3 पाई बाई एन कैंसिल हो गया, सही है। नाउ इसको हम लोग इस साइड में कर दे तो ये 0 हो जाएगा, यानी साइन 4 पाई बाई एन माइनस साइन 3 पाई बाई एन इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब है मेरा साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका मतलब है कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सही है। तो या तो ये वाला वैल्यू 0 है या फिर ये वाला वैल्यू 0 है। अगर cos दिस टेकिंग एज अ 0 मतलब cos 90 लेना पड़ेगा मुझे पाई बाई 2, मीन्स अगर मैं इसको लेता हूं cos 4 पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 2n इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि cos 7 पाई बाई 2n इज इक्वल टू cos 90 का वैल्यू 0 होता है, मीन्स cos पाई बाई 2 मीन्स 7 पाई बाई 2n इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस तरह से हमें n तो 7 मिल गया एक वैल्यू। दूसरा अगर मैं इस वैल्यू को 0 करूं तो साइन का 0 का वैल्यू 0 होता है, मीन्स पाई बाई 2n, साइन पाई बाई 2n इज इक्वल टू साइन 0, या फिर आप साइन पाई भी ले सकते हो, पाई ले लेते हैं, अगर 0 से थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो साइन पाई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2n इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये साइड है तो साइड हम लोग जो है एग्जैक्ट वैल्यू में ही कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर्स में कह लो आप, इंटीजर्स में कह लो, उसमें कंसीडर करते हैं, तो इसको भी वैसे भी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7। आई होप समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपने खुद से कर लिया है तो वेल एंड गुड है, अदर नहीं तो आप उस अप्रोच को फिगर आउट कर लो जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी हमारा ट्राइंगल है जिसमें ए का एंगल दिया हुआ है पाई बाई 4, tan बी tan सी का वैल्यू दिया हुआ है पी बोल रहा है, पी के सारे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। क्योंकि tan बी tan सी ये दिया हो तो थोड़ा एंगल वाला दिमाग लगाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस, यानी कि 180 माइनस a मीन्स पाई बाई 4 मीन्स दिस इज 3 पाई बाई 4। तो अगर मैं दोनों साइड का tan ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, कोई इशू नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। tan पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया कि माइनस tan पाई बाई 4 यानी कि -1। सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan b tan c जो है p रख देते हैं तो ये हो जाएगा p-1। सही है। मैं tan c की जगह मैं लिख देता हूं 3 पाई बाई 4 माइनस b, सो ये लिख देते हैं tan b प्लस tan 3 पाई बाई 4 यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस b, सही है, इज इक्वल टू p-1, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा मेरा tan b माइनस tan पाई बाई 4 प्लस b इज इक्वल टू p-1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan b माइनस
tan पाई बाई 4 यानी tan 45 प्लस tan b यानी 1 प्लस tan b माइनस बाई 1 माइनस tan a tan b यानी tan b इज इक्वल टू p माइनस 1। नाउ हम लोग x एज्यूम कर देते हैं tan b को, tan b एज x, सो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू p माइनस 1 इम्प्लाइज ये हो जाएगा मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू p माइनस 1 माइनस p माइनस 1 इंटू एक्स। सही है। सो यहां से x मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाला, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 1 एक्स प्लस p माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 से कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 1 एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की जगह हमारा क्या है tan b। तो सबसे खास बात ये है कि जो tan b है हमारा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू हमारा क्या है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर पे इसको चेक किया जाए तो ये हो जाएगा मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इसी पे ही हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा मेरा p माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर होने पे कोई इशू नहीं है, माइनस 4, a मेरा 1 है और c मेरा p है तो कोई नहीं, 4p ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0, या p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमारा p का जो भी वैल्यू होगा वो इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए। तो इसको अगर मैं फिगर आउट करना चाहूं तो कर सकते हैं हम लोग, p इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3 और नहीं 1 चाहिए ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन तो कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, हमारे रूट्स जो है होंगे p इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 बाई 2, या p इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 32 यानी कि 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 का मतलब ये हो गया 4 रूट 2 बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा p मेरा 2 कॉमन ले लो तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो इस तरह से p के मेरे दो वैल्यू हुए, एक तो 3 प्लस 2 रूट 2 और दूसरा p इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। ये मेरा क्या हुआ वैल्यू। ऑल पॉसिबल वैल्यू का मतलब एक तरह से रेंज बताना है, मुझे रेंज बताना है। सो रेंज का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ऐसे देखूं 3 प्लस 2 रूट 2 का मतलब रूट 2 का मतलब हो गया 1.4 एंड 2.8 मीन्स ये हो गया मेरा 5.8 के ऑलमोस्ट, और ये हो गया मेरा 3 माइनस 2.8 3 माइनस 2 यानी 0.2। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लेस करूं अगर ये मान लीजिए मेरा 0 है, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, ये मेरा है वैल्यू मान लीजिए P1 का मतलब 0.2 और ये मेरा वैल्यू है P2 यानी कि 5, ठीक है, या मान लीजिए ऑलमोस्ट 6, और इसको मान लेते हैं ऑलमोस्ट, चलो इसको ऐसे ही रह देते हैं। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं, अगर ये मान लीजिए मेरा P1 है और ये P2 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लीजिए ये वैल्यू P1 है तो मैं एक तरह से ऐसे लिख देता हूं P माइनस P1 P माइनस P2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए। अब अगर मैं वैल्यू
0.2 से नीचे जाऊं, अगर मैं वैल्यू 0.2 से इधर जाता हूं, इधर माइनस करता हूं p का वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये दोनों ही वैल्यू मेरे निगेटिव यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट इस पे लूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 में एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है और इसके इधर वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इससे छोटा अगर रखूंगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ओवरऑल निगेटिव, यानी कि जो हमारा वैल्यू है वो इसके इधर होना चाहिए, इसके इधर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 माइनस 2√2 तक, 3 माइनस 2√2, और क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो ये इस तरह से हो गया, और यूनियन मेरा हो जाएगा 3 प्लस 2√2 से लेकर इनफाइनाइट तक। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हमारा p का जो सारे ऑल पॉसिबल वैल्यू का मतलब ही क्या है कि वो कितना रेंज तक, कहां तक ये कवर करता है, दैट इज दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है लेट ABC एंड ABC डैश, एक ही ट्राइंगल है, उसी के अंदर बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये जो दोनों ही ट्राइंगल है ABC और ABC, ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है विद साइड्स, जिनके साइड्स क्या है, AB इज इक्वल टू 4, यानी दोनों के ही AB कॉमन है। और सपोज करिए मेरा AB AC और AC डैश ये 2√2 है, मतलब मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है कुछ, ठीक है, ABC, ये कह रहा है कि AB का जो साइड है वो क्या है मेरा 4 और AC जो है 2√2 है, एक AC डैश भी है। तो यार ट्राइंगल के अंदर वो कहां पे पॉसिबल हो सकता है, मुझे सेम बेस पे बनाना है, मैं कहां पे बनाऊं उसे। बाय द वे ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, कहां पे पॉसिबल हो सकता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर तो यहीं पे पॉसिबल हो सकता है ना, विथ सेम ये आपका 2√2, क्लियर, ठीक है, यहीं पे पॉसिबल हो सकता है। हमें बताना है कि जो ABC का एरिया है, और यानी कि ABC का जो एरिया है और ABC डैश यानी ये वाला एरिया, इसका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है एब्सोल्यूट फॉर्म में, यानी कुछ वैल्यूज को आप अवॉइड कर सकते हो, यानी अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, वैल्यूज दिया हुआ है तो फाइंड आउट करने की कुछ कोशिश करते हैं। अगर मैं एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर इस एंगल को इसमें साइन रूल लगा दूं तो मेरा 4 बाई साइन C इज इक्वल टू 2√2 बाई साइन 30, 4 बाई साइन C इज इक्वल टू 2√2 बाई साइन 30। तो इससे मुझे ये एंगल मिल जाएगा, मीन्स साइन C इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 2, ये √2, 1/, ये 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, 4 से कैंसिल, so अल्टीमेटली साइन C इज इक्वल टू 1/√2, मीन्स मुझे मिल गया C इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स ये मेरा 45 डिग्री है। तो आप देखो अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा, कोई डाउट। ये 45 है, ये 45 है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा 90 हो जाएगा। पर मुझे एंगल किस पे फोकस करना है, इस पूरे एंगल पे और इस वाले एंगल पे, तभी तो मुझे एरिया मिलेगा। तो अगर मैं इस पूरे एंगल A को फिगर आउट करूं तो मैं लिख सकता हूं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो एंगल A होगा वो 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल B प्लस एंगल C कितना है, 75, 30 प्लस 45 75, ये हो जाएगा 105। और मुझे ये दोनों साइड्स दिए हुए, तो मैं एरिया निकालना चाहूं, यानी एरिया ABC अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा हो जाएगा 1/2 BC ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड साइन A जो कि 105, मीन्स 1/2 4 इंटू 2√2 इंटू साइन 105। तो साइन 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो आप कैंसिल करते हो, ये हो जाएगा 4√2 साइन 105 का मतलब ये हो गया, मैं लिखता हूं इसको 60 प्लस 40,
45 और ये दोनों ही वैल्यू हमें पता है. सो आई कैन राइट इट लाइक 4√3√2 ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा. सो ये हो जाएगा मेरा 4√2 ब्रैकेट में √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2. सो 2√2 कॉमन हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1. तो ये हुआ मेरा इस वाले एरिया यानी कंप्लीट एबीसी का एरिया. अब अगर मुझे ये एरिया निकालना हो तो हमने देखा कि जो मेरा एंगल ए है वो क्या है 105 और ये वाला एंगल मेरा 90 है. तो इन ट्राइंगल ए बी सी डैश, तो मेरा एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए मेरा 15 डिग्री. कोई डाउट चेक करो, 90 प्लस 15 तभी तो 105 होगा. यानी कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो ए बी सी डैश का, तो मुझे 1/2 बी सी इंटू साइन ए, अगेन बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 इंटू 2√2 इंटू 4 इंटू साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4√2 साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30. इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा 4√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2. सो 2√2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 2√3 माइनस 1. अब इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो सो ये हो जाएगा मेरा डिफरेंस, यानी कि ये डिफरेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है सो दिस विल बी 2√3 प्लस 2 माइनस 2√3 प्लस 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी 4. एरिया का डिफरेंस हमें क्या मिल गया 4. ना एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आप चाहे इसको इससे माइनस करो, चाहे मतलब ए बी सी को इससे माइनस करो ए बी सी डैश, या ए बी सी डैश से ए बी सी वाले एरिया को माइनस करो, जो भी आपका वैल्यू है टेक इट एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू. सही है. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग एंड करते हैं आज के क्लास को और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल डील करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक ट्राइंगल दिया हुआ है सच दैट द साइन 2a प्लस बी एंड साइन c माइनस a इज इक्वल टू माइनस साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/2 abc मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. अगेन ये क्लैरिटी होना चाहिए, abc अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, एंगल a एंगल b एंगल c इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है. आप ऐसे समझ सकते हो, मीन्स जो भी डिफरेंस इनके बीच में ऐड हो रहा है वो सेम है. डिफरेंस जो है इनका सेम है, मतलब a माइनस बी, मतलब a में जितना ऐड करोगे वो b बनेगा, सेम b में कुछ ऐड करेंगे c. या फिर एक चीज और हमें पता है, एंगल b इज इक्वल टू एंगल a प्लस c/2. तो कुछ ऐसा है. इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2b, कहाँ पे a प्लस c के, क्योंकि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180. एंगल a प्लस c की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2b प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल b इज इक्वल टू 60. एक तो मिल गया मुझे. अब इसी के हेल्प से, यानी कि एंगल a प्लस c क्या हो जाएगा मेरा, एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 120. और अगर मैं इस इक्वेशन में से किसी को पिक कर लूं, जैसे इसको पिक कर लूं, तो साइन c माइनस a, साइन एंगल c माइनस a इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हो गया साइन 30 और साइन 120. ठीक है, साइन 30 या साइन 150, या तो ये हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, c माइनस a मेरा क्या हो जाएगा 30 या फिर 150. तो ये दो एक इक्वेशन बन गया, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. c प्लस a इज इक्वल टू
120। तो अगर मान लीजिए मैं 30 लेता हूं तो उस केस में ये 2a कैंसिल हो जाएगा और 2c मेरा क्या हो जाएगा, 2c मेरा हो जाएगा 150 या एंगल c मेरा हो जाएगा 75 डिग्री, है ना, क्लियर। एंगल c मेरा हो जाएगा 75 डिग्री। 150 अगर लेंगे तो एंगल इस सिचुएशन में एंगल c मेरा हो जाएगा 270 यानी 135। तो दो एंगल तो इतने बड़े नहीं हो सकते ना, तो इसको तो कैंसिल कर दो आप। आ जाओ इसी पे, एंगल सी मेरा 75 है, इसमें अगर वैल्यू रखूं तो मेरा एंगल ए मेरा हो जाएगा 45। तो जरा मैं इसको अगर अरेंज करूं, 45 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 60 हो जाएगा, 60 में 15 ऐड कर दूं तो 75 हो जाएगा। तो ये क्लियर है, इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप अपने से भी कर सकते थे क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।